हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यह किसी पदार्थ का वह गुण है न्यूटन की जिसके कारण वो पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही है जड़त्व। ठीक है। जड़त्व दो तरह से होते हैं, दो तरह से जड़त्व है। एक तो अगर बात करें, जड़त्व दो तरह से है, एक गति का जड़त्व और एक विराम का जड़त्व। जब वस्तु गति में होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। गति का जड़त्व विराम से अधिक होता है। जड़त्व I बराबर m² r होता है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जड़त्व को मापने की द्रव्यमान जो है जड़त्व को मापने की इकाई है। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। न्यूटन ने अपने गति में नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन के गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम है। इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहता है और यदि गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, लेकिन जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर झुकना, दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना, पेड़ और पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। कांच में पत्थर मारने से फूट जाना तथा गोली मारने से छेद का होना। ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन दर का समानुपाती होता है। एफ एम आरोपित बल संवेग परिवर्तन, एफ एम भी एम टू एफ इतना के एफ का समातक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। एफ का सीधे समातक डायन होता है 1 न्यूटन 10⁵ बल सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में परिवर्तन होना दृढ़ कहलाता है। जब तक वह बल नहीं लगेगा ये गति एक समान रहेगी। अगर कोई वस्तु दृढ़ है तो बाह्य बल लगने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशा के पीछे कोण डिग्री होता है। टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से चोट अधिक लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। बड़े कील से को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो पहला, बल हमेशा जोड़े में होंगे, यह कभी अकेले नहीं होता है। दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लगना। पानी में तैरते समय पानी पर चोट लगना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, रॉकेट का उड़ना, सब तृतीय नियम है। न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। गति या विराम का विरोध प्रथम नियम है। चोट कम अधिक लगना द्वितीय नियम है। चोट लगना तृतीय नियम है। चोट कम या अधिक लगना द्वितीय नियम है और चोट लगना तृतीय नियम है। बल के प्रकार, संतुलित और बैलेंस फोर्स, वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदलती है। असंतुलित अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है और घोड़ा आगे बढ़ता है, किसके कारण? तो वह तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को क्षयकारी छिन्न बल कहते हैं। इसे स्नेहक लुब्रिकेंट की सहायता से कम किया जाता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक
ठोस ग्रेफाइट द्रव में तेल, मोबिल अर्ध ठोस में ग्रीस। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर किसी गतिमान वस्तु का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सतह अनियमित रहने का घर्षण बल लगता है। घर्षण बल के प्रकार: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। वो घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत लिमिटिंग वो घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकाने को होती है। गतिज सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स में क्या आते हैं? डाउनवर्ड मोशन ऑफ द वो घर्षण जो किसी वस्तु तब कार्य करता है जब वस्तु किसी अनंत इंक्लाइंड तल के फिसल रही होती है। घर्षण बल एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग मोशन और रोलिंग फ्रिक्शन वो घर्षण बल जो किसी वस्तु को ऊपर तब कार्य करता है जब वस्तु लुढ़क रहा हो। स्थितिक घर्षण सबसे ज़्यादा गतिज सर्पी उसका लौटने बायल बाइटिंग गतिज घर्षण को लौटने घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लौटने घर्षण का मान कम होता है। घर्षण के लाभ हैं: घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण मशीनें के पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती है। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल पाते हैं। घर्षण सकारात्मक वैसा घर्षण जिसमें हमें लाभ हो, नकारात्मक नेगेटिव वैसा घर्षण जिसमें हमें हानि हो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण बल का मान अविलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल जो होता है डायरेक्टिव प्रमोशन होता है अविलंब प्रतिक्रिया के। एफ डायरेक्टिव आर, एफ बराबर म्यू आर, म्यू बराबर एफ बटा आर। घर्षण गुणांक कहते हैं घर्षण बल बता अविलंब की प्रतिक्रिया बल। घर्षण गुणांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव। जब जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रहती है तो उसे क्या कहते हैं? इस पर निर्भर नहीं कर घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पानी से भारी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, यह गलत है। किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक जो है सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित गति है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? आगे की ओर गति करेगा। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड की नियत वेग से फिसल है। इस वस्तु की इसी वेग की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगी? तो होगी 0 न्यूटन। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? वो है गणना की। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर धकेलती है, यही कारण न्यूटन के कौन सा नियम का दर्शाता है? गति का तीसरा नियम। बल के समीकरण F किसके बराबर होता है? ma के। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? न्यूटन का गति का पहला नियम। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? वो है द्रव्यमान। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति का व्याख्या करता है? तो वो करता है न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलयान है। पीछे की पहिए पर घर्षण बल क्या होता है? पश्च दिशा में होता है। 2 पिंड के बीच बल सदैव क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटा उसे तीसरा गति का नियम। कारों के ब्रेकिंग पैड में गुण का उपयोग किया जाता है तो वो होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है? वो है बल। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बल ना लग रहा हो।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? वो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाते हैं? थर्ड लॉ को। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होती है? वह न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किया गया था 1687 में। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्न किस स्थिति पर लागू होती है? वो होती है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी का आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? 50 न्यूटन से। गति का दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम। एक ऊंची छलांग लगाने वाले व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि वो जरूरत उसे छलांग में मेहनत करे। वो होता है गति। किसी स्थिर वस्तु की स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसे गति में रहने की प्रकृति क्या कहलाती है? जड़त्व। यदि एक द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। उस वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को कहते हैं वस्तु का वजन। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? वो है गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? वो है बल। यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण को क्या कहते हैं? बाह्य बल या दृढ़ता। निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू अनुकूलित बल प्रभाव नहीं होता है? वो है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। डैश दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है? बल। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, क्या होता है? बल। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण। दो सतहों के बीच सतही के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है घर्षण। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होती है। एक बहुत पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी? तो मैकेनिकल थी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर या आगे की ओर। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? बल के प्रभावों को समझाने में सहायता करती है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के कोण 180 डिग्री होता है। दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाए तो दोनों के बीच की बल कितना होगा? 25। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर m ए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर अपनोद क्या होते हैं? स्थिर। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? सदैव दो भिन्न वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करती है। निम्नलिखित में को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्य में कौन सा निष्कर्षता के रूप से है? भार भी एक प्रकार का बल होता है, केवल निष्कर्षण ही अनुसरण करता है। F बराबर m है। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 के द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना क्या करें? तो F बराबर m है, तो 100 बराबर 50 गुनी A, तो A बराबर 2 मीटर। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 के द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाए तो निम्न से कौन सा कथन लागू होगा? तो निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड तुरंत से गति करे। m बराबर 10 के F बराबर 10 न्यूटन, तो F बराबर m है 10/10 1 मीटर प्रति सेकंड से। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 मीटर के साथ तुरंत से स्थान तो उस पर लगाने वाले बल की मात्रा क्या करे? तो m बराबर 20 kg, F बराबर m है 20/80। यदि m सेकेंड में किसी वस्तु का 5 वेग मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? 10 - 5/5 1 मीटर प्रति सेकंड। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण A बराबर 7। ए यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाए तो त्वरण कितना हो जाएगा? 2। M1 द्रव्यमान वाले एक लकड़ी को तख्ते पर 5 न्यूटन बल लगाने में इतना हो जाता है तो फिर 10 मिनट। ए बराबर बी माइनस यू बाई टी, F बराबर m b माइनस यू बाई टी। 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु को सतत 1 से 4 9 से 4 बढ़ाया जाता है तो F बराबर 8 9 - 4/2 यानी कि 20 न्यूटन।
टी बराबर 0.2 सेकंड। चंद्रमा की सतह पर लड़के की भार 300 न्यूटन, पृथ्वी की सतह पर उसकी भार क्या होगी? 1800। चंद्रमा पर सतह लड़के भार 300 न्यूटन, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार 1800 न्यूटन होगा। पृथ्वी की सतह पर भार 6 × 1800 टैप एफ लिमिट बना UMG 5 kg के वजन 2 घर्षण बल। अब यहाँ से कल करेंगे।